हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो भाई आपने मेरे को थंबनेल देख के आया है कि आज मैं इस वाले क्लास को एकदम रैपिड रिवीजन लूंगा। मतलब मैं इस क्लास को आधे घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके ओके। तो पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है भैया, मुझे क्या पता। अरे यार ध्यान से देखोगे तब तक चैप्टर का नाम पता चलेगा ना। मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई। देखो मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो ह्यूमन मतलब देखो मैं क्या हूँ भैया, आप तो टीचर लग रहे हैं। टीचर नहीं, मैं भी आपका भाई हूँ, समझो मैं आपका भाई हूँ। तो मैं एक ह्यूमन हूँ, ह्यूमन हूँ मैं। जितने भी इंसान आपको दिख रहे हैं वो सब ह्यूमन है ना। तो क्या होता है ह्यूमन आई, मतलब हम लोगों की आँख के बारे में, हमारे आँख के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन आई हम लोगों की आँख के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स के आँख के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग अपने आँख के बारे में बात करेंगे। और कलरफुल वर्ल्ड, जो आप ये सब देख रहे हैं आपके आसपास कितना अच्छा अच्छा चीजें हैं। मम्मी फैमिलीज है आपके आसपास, जाइए घूमने के लिए, कितना अच्छा अच्छा दृश्य है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कलरफुल वर्ल्ड। चलो इस पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पहले मतलब चैप्टर का नाम क्या है, पहले इसको इसके बारे में तो जानेंगे ना। हाँ भैया, पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। पहले ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ओके ओके। पहले ह्यूमन आई क्या होता है, देखो ह्यूमन आई का डिफिनेशन क्या कहता है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब एसेंशियल पार्ट मतलब सॉरी यार, सॉरी अगर मैंने गलती से काट दिया, मेरे को माफ कर दो यार। अब कैसे हटेगा, छोड़ जाने दो। जो आई होता है ये एक हमारे शरीर का एक बहुत सेंसियल पार्ट होता है। सेंसियल पार्ट मतलब बहुत अच्छा पार्ट होता है। मैं अच्छा पार्ट है ही देखने के लिए, अगर आग के बिना कोई देख ही नहीं सकता है ना। इसीलिए कहा है जो ह्यूमन आई है बहुत एसेंशियल पार्ट है, मतलब बहुत अच्छा पार्ट है। विच इज हेल्प अस टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये जो होता है हमको देखने में मदद करता है, किसको, ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इतना अच्छा अच्छा दृश्य है हमारे आसपास, इसी को देखने के लिए हमारा आँख का हेल्प करता है। आई का डिफिनेशन समझ आ गया। देखो ह्यूमन आई इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज हेल्प अस टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। बस बस समझ गया भैया, समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे ह्यूमन रहेगा, चाहे आई बोलो चाहे ह्यूमन आई, दोनों एक ही है, ह्यूमन आई ना। देखो अब भैया आई क्या होता है, अरे यार आई आई नहीं पता आप लोगों को। देखो थोड़ा सा मैं अपने चश्मे को उतारता हूँ। हाँ हाँ। अब आप मेरा ये वाला देखिए, ये सब ये दोनों आप अपना देखिए और मेरा देखिए। तो ये सब क्या है, ये सब आई है, तो यही आग के बारे में कुछ जानेंगे ना। हाँ देखो पहले आई के बारे में क्या जानेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे स्कैलरा किसे कहते हैं, स्कैलरा। आप भाई आप अगर आप अपने आँख को देखेंगे, सबसे जो बाहर वाला पार्ट रहता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, दिख रहा है आप लोगों को, देखो देखो देखो, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट सफेद वाला, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेरा। बस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्केलेरा, तुम बोल देना स्केलेरा इज अ वाइट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ना। अब इसका ये किस चीज में मदद करता है स्केलेरा, जबकि स्केलेरा है ना, जो डस्ट आता है, जैसे कि थोड़ा मिट्टी उट्टी आ गया, आपके आँख को प्रोटेक्ट करता है ना। स्केलेरा क्या होता है, ये हमारी आँख का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्केलेरा। और ये हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है बाई द डस्ट, ये सबसे प्रोटेक्ट करता है ना। हाँ अब बात करेंगे कॉर्निया किसे कहते हैं। आप अपने आँख में ये सब देखिए, ये व्हाइट वाले की छोड़ के सब हटाइए, ये जो आपको बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया को एक प्रकार से आप अपना डोर समझो, दरवाजे समझो। दरवाजे से कोई आता है तो ऐसे आपकी कॉर्निया से लाइट अंदर आता है। लाइट क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर मतलब सॉरी यार, मैंने लाइट वाले चैप्टर में बताया था, लाइट के बारे में कुछ। तो हमारे जो ये वाला पार्ट है कॉर्निया, जो व्हाइट वाले को हटा के बस बीच वाला देखो, ये इतना बड़ा का, जैसे देखो मान लेते हैं ये है मेरा आँख, अच्छा है ना। हाँ अब देखो ये सब आपको जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हटा दो। अब ये सब जो आपको ये वाला सब दिख रहा है, ये सब इतने का पूरा को लेके हम लोग बोलते हैं कॉर्निया ना। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया देखो, कॉर्निया एक हमारा आँख, कॉर्निया भी हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है ना। और कॉर्निया के और काम रहता है, ये हमारे लाइट को अंदर आने देता है, लाइट को हमारे अंदर आने देता है।
बट ये हमारे लाइट को जैसे कि 70 से 80% लाइट रिफ्लेक्ट करवा देता है, बस 20% ही लाइट हमारे हमारे आँख के अंदर लाने देता है। सोच रहे हो, 70 से 80% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करवा दे रहा है। जितना भी लाइट आ रहा है बस उसका 20% अपने आँख के अंदर जा रहा है, और जितना भी 80% है उसको रिफ्लेक्ट करवा दे रहा है। सोच सकते हो कितना अच्छा है ये। तो ये हमारी जो आँख का होता है 70 से 80% लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है, और बस 20% ही लाइट को अंदर आने देता है ना। हाँ, अब बात करेंगे आइरिस किसे कहते हैं। अब देखो देखो ये है आपका स्क्लेरा, ये सब जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्क्लेरा। और जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। याद रखना भाई, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, कॉर्निया ना। अब बात करेंगे आइरिस किसे कहते हैं, आइरिस। अब देखो आप अपने आँख के जो सबसे बीच वाला पार्ट देखोगे ना, जो ब्लैक कलर का है, ये अपने आँख, आपका आँख ये है, सॉरी ब्रदर एक मिनट। अब देखो ये है आपका आँख, इसके जो सबसे बीच वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पार्ट, ये मेरा आँख जो सबसे बीच वाला पार्ट रहता है, उसके जस्ट ऊपर आपका कुछ लगा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस का डेफिनेशन आप कह सकते हैं, आइरिस कंट्रोल प्यूपिल। आइरिस जो होता है वो आपके प्यूपिल को कंट्रोल करता है ना। तो आइरिस का डिफिनेशन आप कह सकते हैं, जो आइरिस होता है आपकी प्यूपिल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, आप अगर अंधेरे में जाएंगे तो वो एकदम बड़ा कर देगा, आइरिस ही आपके प्यूपिल को बड़ा कर देगा, और थोड़ा जहाँ लाइट वहाँ है वहाँ पे आपका छोटा कर देगा। तो ये आपका किसका कार्य, ये आपका क्या है, वो आपका आइरिस ही डिसाइड करता है तुम्हें कब बड़ा होना है कब छोटा होना है ना। हाँ, अब बात करेंगे प्यूपिल। देखो प्यूपिल एक ऐसा जगह होता है जिससे हमारा आँख होता है हमारा शरीर के अंदर आता है। मतलब प्यूपिल एक ऐसा पार्ट होता है जिसके वजह से हमारा जो है लाइट होता है शरीर आँख के अंदर जाता है। अब ये सब है, ये तो हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे आँख को लाइट को रिफ्लेक्स करवा देता है, और ये सब क्या है, बस ये सब रिफ्लेक्शन के लिए काम आता है। और जो प्यूपिल है ये एक ऐसा जगह है जहाँ से सीधा लाइट हमारे शरीर के अंदर जाता है। 20% रिफ्लेक्ट, मतलब जो 80% रिफ्लेक्ट को वो तो हुआ ही हुआ, 20% बचा, वो 20% मेरे आँख में आया, किसके वजह से आया, वो प्यूपिल की वजह से आया। बस आप प्यूपिल का डेफिनेशन लिख सकते हो, प्यूपिल इज अ मेन पार्ट ऑफ आई वेयर आवर लाइट इज कम, जहाँ हमारा लाइट होता है आता है ना। अब आगे क्या है हमारे सिलेवरी मसल्स। अब देखो जैसे ये है मेरा आँख, अगर क्या मैं अपने आँख को ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, दीदी कुछ ना, एक सेकेंड एक मिनट रुकिए। हाँ, आप अपने आँख को ऐसे भी बना सकते हो ना। देखो ये जब आपका आँख है, यहाँ से लाइट ये सब आता है, तो आपका इसके पीछे हल्का सा लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस रहता है आँख के हमेशा पीछे, कन्वेक्स लेंस रहता है। अब कन्वेक्स लेंस आपकी आँख को क्या करता है, जो कन्वेक्स लेंस रहता है आपने पढ़ा होगा, जब भी कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है। रियल मतलब एक पॉइंट पे इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा फॉर्म करता है। कन्वेक्स लेंस आपका जो इमेज फॉर्म करता है उल्टा फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपका कन्वेक्स लेंस लगा है, तो आपका इमेज कैसा फॉर्म करेगा, उल्टा फॉर्म करेगा, बस इतना जानना ना। तो जैसे कि अभी मैं बात करूंगा, जैसे कि अगर आप अपने, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा जो लेंस है ये बहुत मोटा हो जाएगा, और प्रेशर लगाएगा कि भाई थोड़ा पास आ जाए, मेरे को और मोटा करो क्योंकि मेरे को ये देखना है। तो ये हमारे जो मोटा पतला करने का काम किसका रहता है, सिलेवरी मसल्स। सिलेवरी मसल्स डिसाइड करता है कि तुम्हें कब मोटा होना है, जब तुम मोटे होगे तो पास का देखोगे, तुम्हें कब पतला होगा तो दूर का देखोगे। अच्छा एक आप प्रैक्टिकल कर लेना, मैं आप लोगों को अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो जो आपका सिलेवरी मसल्स होता है ना, आप बहुत जितना आपसे दूर हो सके उतना देखना, बहुत दूर,
बहुत दूर आप पेड़ को देखना ना। और पेड़ देखने के बाद आप हल्का सा यहाँ पे कुछ अपना हाथ रख लीजिए, चाहे कुछ भी आप रख लीजिए। आप वहाँ पे देखेंगे, फिर वहीं से देखने के बाद आप अपने पेन को फोकस कीजिए। जैसे ही अगर आप पेन को अपने फोकस करेंगे तो कम से कम आपका 25 से 30 सेकेंड 0.25 या 0.3 सेकेंड लगेगा आपको ये देखने में क्लियर। क्योंकि वहां से आप पहले वहां पे देख रहे थे, फिर आपका मसल इसको देख रहा था, तो थोड़ा सा ये और मोटा करेगा कि भाई इसको देखना है, जल्दी से करो, तो ये थोड़ा सा मोटा लेगा, तुरंत करेगा, तब आपको ये देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही नहीं करने में। हाँ, स्लाइवरी मसल डिसाइड करता है कि आपके लेंस को कितना मोड़ना है, कितना क्या करना है ना। बात करेंगे रेटिना। अब जैसे यहाँ से आपका कोई भी लाइट अंदर आया, ऐसे अंदर आया ना, आपका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? रेटिना पे। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हमारे इमेज फॉर्म कर रहा है। जैसे प्यूपिल, ये सब क्या है? प्यूपिल हमारे ऐसा सबस्टेंस है जहाँ से हमारा लाइट अंदर आता है। बट रेटिना ऐसा जगह है जहाँ से हमारे जो प्यूपिल से लाइट तो अंदर आया, बट कहाँ पे मिल रहा है? पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं रेटिना। यहाँ पे हमारा रेटिना होता है ना। कोई बोलेगा रेटिना, तो बोल देना रेटिना एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा इमेज बनता है ना। हाँ, अब रेटिना दो प्रकार का होता है। क्या? रेटिना दो प्रकार का होता है। एक होता है कोन, एक होता है रोड। अब भाई ये क्या होता है? तो पहले कोन के बारे में जानेंगे ना। देखो, कोन 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 नाम लिखा है कोन। कोन 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 क ल ल ल र। कोन से क स्टार्ट हो रहा है, तो क मतलब कलर। कुछ जैसे कि मेरे, देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, एक सेकंड, बहुत इमरजेंसी है, हमें पाखी आ रहा है। अगर आप देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आपको, जैसे ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये सब कलर है ना। मेरा जो भी कलर है डिसाइड करता है हमारा कोन। कोन डिसाइड करता है कि कौन सा कलर हमारे आँख में आ रहा है। अब बात करते हैं जोड़। जोड़ मतलब जैसे जोड़, रोड, रोड, र र र र मतलब जैसे टीचर लोग आपको जोर से मारते हैं डंडा से ना, तो आप लोग क्यों मारते हैं? पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, लेकिन आपको बोर्ड दिखता ही नहीं अच्छे से कि भैया सर क्या था, समझ ही नहीं आया। टीचर मारते हैं डंडे से, तो क्यों मारते हैं? आपको बोर्ड दिखा नहीं। तो बोर्ड से क्या होता है? चमक आता है। तो देखो, जोड़ डिसाइड करता है कि आपके आँख में कितना चमक आना चाहिए। समझ गए भैया? समझ गया। अब बात करेंगे ऑप्टिक नर्व। देखो, जैसे मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, अब कोई भी यहाँ पे कोई भी हमारा नस होगा, कोई भी सिग्नल होगा जो मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुँचाएगा। तो एक होता है बहुत सारे जो नर्व नर्व होता है, जो सेल होता है, जो सेल हमारे रेटिना से लेके हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। समझ गया भैया? समझ गया। एक सेकेंड, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पावर ऑफ अकोमोडेशन। भैया क्या बताएंगे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप भाई, पाखी बहुत उधर जा रहा है यार। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कितना पाखी उधर जा रहा है, बट समझो कि बहुत पाखी उधर जा रहा है, बस इतना समझो। A00। अब पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। चाहे आप पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ो, चाहे अकोमोडेशन ऑफ आई पढ़ो, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। हाँ, चलो। हाँ, अब सोचो, देखो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। चलो, थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ पहले। अब चलो, आप एक बात बताओ, आप कितना दूर तक देख सकते हो? भैया मैं तो बहुत कम देख सकता हूँ। मेरा दोस्त वहीं से आता है, मैं उसको ही देख नहीं पाता हूँ। चलो ठीक, कहाँ से आता है? वहीं से आता है। आप कह रहे हैं कि मतलब मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता है ना। हाँ, अब चलो एक और सवाल पूछता हूँ कि आप कितना पास तक देख सकते हैं? भैया मैं वो तो बहुत पास तक देख सकता हूँ, यहाँ 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 तक देख सकता हूँ भैया, लेकिन नहीं। देखो, हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं? बहुत दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी दूर तक देख सकते हैं।
अब देखो इसके अंदर हम लोग दो चीज बात करेंगे, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। फार मतलब दूर का, कितना दूर तक हम देख सकते हैं, फार मतलब कितना पास तक देख सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी आपका कहता है आप लोग बहुत, एनसीईआरटी आपका कहता है आप लोग बहुत दूर तक देख सकते हो। भैया मैं तो विश्वास नहीं करता। क्या आप चंदा को देख सकते हो, सन को देख सकते हो, क्या आप स्टार को देख सकते हैं? हाँ भैया, तो ये बहुत दूर है, इनफाइनाइटली दूर है, तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब नियर सबसे पास आप कहाँ तक देख सकते हैं? मेरा एनसीईआरटी कहता है आप 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं एकदम क्लियर। अगर उसके पास अगर आप आएंगे तो आपका आँख थोड़ा सा दर्द करेगा और आपको थोड़ा ब्लर ब्लर दिखेगा ना। हाँ, तो नियर पॉइंट मतलब सबसे पास तक आप 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और सबसे दूर तक आप बहुत बहुत दूर तक देख सकते हैं। कितना भैया? बहुत दूर तक। भैया अरे यार इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं? बहुत दूर तक आप देख सकते हैं ना। हाँ, अब देखो मेरे को जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब लोगों को, अब आप लोगों को एक और हमें टॉपिक बताना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर दियर करेक्शन। मतलब भैया बताता हूँ रुको। देखो, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन मतलब हमारे आँख के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे ठीक करें ना। उसके अंदर पहला मेरा पॉइंट है, उसको बोलते हैं, पहला पॉइंट है मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? MYOPIA ना। अब मेरा दूसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, HYPA, हाइपर HYPA। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना ब्रदर, बस एक सेकंड। PIEDYO। हाँ, तो ये देखो हमारे आँख के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे ठीक करें ये बात करेंगे ना। अब पहला हमारे आँख के अंदर क्या होता है? मायोपिया। दूसरा होता है हाइड्रोपिया। तीसरा होता है प्रीबोबिया। भाई ये क्या होता है? देखो, ये पहला है मायोपिया। मायोपिया मतलब माई मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है भैया? टीचर लोग पढ़ाते हैं मैं बोर्ड तक नहीं देख पाता हूँ। तो क्या अंदर आपके प्रॉब्लम है? आप दूर चीजें नहीं देख पाते हैं, पास का चीजें देख सकते हैं। दूर का चीजें नहीं देख सकते हैं, पास का चीजें आप देख सकते हैं। तो देखो मायोपिया के अंदर यही समस्या आता है, जो भी दूर का चीजें नहीं देख सकता है, पास का चीजें देख सकता है, उसको बोलते हैं मायोपिया ना। अब जैसे कि मम्मी कुछ हो रहा है क्या आप लोगों को? और लीजिए देखो, जैसे मान लो ये आपका है 8 ना। अब मायोपिया के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा? अब जैसे कि आपका इमेज हमारा बनना चाहिए यहाँ पे, रेटिना पे ना ना। अरे भाई नहीं, अरे हाँ यार, जब आपका मैंने कहा कि आप लोगों को इसमें दूर का चीजें नहीं दिख पाता है मायोपिया के अंदर। आप लोगों को जो देखना चाहिए वो दूर का चीजें आप लोगों को नहीं दिख पाता है, बल्कि पास का चीजें आप लोगों को अच्छा दिख पाता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, पास का चीज आप लोगों को दिख पाता है, दूर का नहीं दिख पाता है। तो मतलब मायोपिया के अंदर हमारे क्या होता है, आपका जो इमेज यहाँ पे बनना चाहिए लेकिन आपका इमेज यहीं पे बन गया। जो प्रॉब्लम है ना, मेरे को यहाँ पे इमेज बनाना है लेकिन नहीं बना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हमारे इमेज को यहाँ पे फॉर्म करवा देगा। अगर लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर सॉरी ऐसे ऐसे करवा देगा। मायोपिया, मायोपिया में हम लोगों को पास का चीज दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। अब हाइड्रोपिया, हाइड्रोपिया के अंदर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें हम लोगों को पास का चीजें नहीं दिखता है, दूर का चीज दिखता है, उसको बोलते हैं मायोपिया। इसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया। तो इसके भी अंदर आप लोगों को उस समय अगर आपको मान लो हाइड्रोपिया है तो आप ये वाला लेंस यूज करो। भाई आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, देखो कितना किरौना हो रहा है यार, सॉरी यार, तब वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तभी यहीं से मैं बताना चाहता हूँ। देखो अब बात करते हैं प्री बायोपिया किसे कहते हैं। देखो कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम होता है, दादा लोग के अंदर ये सब प्रॉब्लम होता है। जैसे कि
उनका जो ये फ्लावरी मसल्स होता है बहुत वीक हो जाता है, उनसे उन लोगों को कुछ नहीं दिखता है। तो इससे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस रहता है और यहाँ पे मेरा कनकेव लेंस रहता है, तो इन लोगों को दिख जाता है ना। हाँ, अब मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट बंद कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाना, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। ओके ओके। हाँ तो भाई मैं आ गया हूँ थोड़ा सा या भाई मुझे क्लास को जल्दी से जल्दी एंड करना है, क्योंकि बहुत सारा फिर होना है यहाँ पे बाकी है। देखो अब बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड मतलब संसार के बारे में कुछ बात करेंगे ना। इसमें मेरे को पहला पॉइंट बात करना है, व्हाट इज प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आर ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, ये एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है विच हैव टू ट्रायंगल। जैसे मान लो ये मेरा प्रिज्म है ना, ये है प्रिज्म, तो देखो आगे एक पीछे ट्रायंगल है और ये नीचे तीनों ट्रायंगल रेक्टेंगल है ना। हाँ अब इसके अंदर हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे कि ये है मेरा मान लो प्रिज्म है, प्रिज्म मान लो क्या ऐसे ही होता ही है। मान लो कोई इसे लाइट जाएगा तो लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक लाइट जाएगा तो हल्का सा बेंड होगा, तो लाइट ऐसे होगा। फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, फिर से लाइट बेंड होगा, तो यहाँ से मेरा लाइट बेंड हो रहा है। जब बेंड होगा तो मेरा 7 कलर से मेरा डिवाइड होगा, तो उसको भी बोलते हैं प्रिज्म। ओके समझ गए भैया, समझ गया। हाँ अब चलो, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रेनबो हमारे कैसे फॉर्म होता है। क्या हमारा जो रेनबो है, रेनबो मतलब ये यार, ये जो रेनबो है क्या कहते हैं इसको, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखो इंद्रधनुष बनने के लिए हमारे जो पहले 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। पहला चीज हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एकदम जैसे पानी बरसा हुआ चाहिए, मतलब बहुत छोटा छोटा वाटर की पार्टिकल चाहिए। दूसरा एकदम हल्का सा मेरे को सन चाहिए, सूर्य का रोशनी बस। और मतलब सूर्य का रोशनी जस्ट उसको उल्टा हो, जहाँ पे रोशनी मतलब जहाँ मेरा रेनबो बने। तो मान लो ये मेरा वाटर का पार्टिकल मान लेते हैं, ये प्रिज्म के जैसा थोड़ा बहुत लग रहा है ना, थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर जब भी रेनबो हमारा बनना चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे सन है, तो इसका लाइट यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ से लाइट हम लोगों को ऐसा, यहाँ से मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे रेनबो बनेगा, तो मेरा रेनबो ऐसे ही बनता है ना। हाँ अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, अब एक सेकेंड हम लोग, हाँ अब हम लोग अगले टॉपिक को बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे जो स्टार होता है वह क्यों। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हमारा जो स्टार होता है वो क्यों चमकता है, ट्विंकल। देखो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ओके फिर से मान लेते हैं, और ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी बहुत सारे से लेयर होता है ना, और बहुत सारे पार्टिकल भी ऐसे होते हैं। मान लो मेरा स्टार यहाँ पे है, स्टार मान लेते हैं यहाँ पे, इसका मान लो देखो, मान लो रे हम लोगों को दिखेगा, तो हल्का से पृथ्वी मेरा घूमेगा तो ये भी हल्का से घूमेगा, और पार्टिकल बहुत सारे इसको हल्का से काट देंगे, इतना दूर है कि ये हमारा हल्का से बेंड होगा, एक मीडियम से दूसरे में हल्का से बेंड होते हमारा ऐसे बेंड होता चला आ रहेगा, बेंड होता रहेगा, इसीलिए कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ट्विंकल होना दिखाई देता है। समझ गए। अब मेरा स्टार क्यों ट्विंकल होता है, समझ गए, क्योंकि बीच में कुछ पार्टिकल आता है, इसलिए मेरा जो स्काई होता है वह ट्विंकल करता है। समझ गए, समझ गए। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सॉरी, ट्विंकल इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्या देख लो वीडियो चल रहा है। हाँ अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, टिंडल इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आपके घर पे छोटा सा एकदम अंधेरे के रूम में हल्का सा कोई छोटा सा बिल होगा, उसी में से हमारा जो लाइट आता है थोड़ा बहुत। तो जब आता है हमारा जो लाइट जब आता है उससे, तो हमारे जो घर का पार्टिकल होता है उधर जाता रहता है, दिख जाता है, इसको ही बोलते हैं ट्विंकल ऑफ लाइट। ओके ओके भाई, बाकी बहुत है जो उधर आ रहा है। तो भाई मेरे को जितना भी मेरे को रेपिटिविजन पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके जाना। तब तक के लिए मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। दोस्तों अब लोग कहते हैं भैया क्या है, देखिए ये सब पाकि उधर आ रहा है, अभी बहुत पहले बहुत जो दिख रहा था, अभी देखो ये सब हल्का सा सिट डाउन हो गया है, थोड़ा सो गए क्या शायद, नहीं पता। देखो नीचे कितना है, देखो 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 देखो, समझ गए दोस्तों। तो भाई यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों, बाय।